हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो सिग्नम फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और सिग्नम फंक्शन आपने देखा होगा कि जब आप फंक्शन चैप्टर पढ़े होंगे कैलकुलस में तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस के बारे में बताया गया होगा, तो उनमें से एक सिग्नम फंक्शन भी होता है। तो इस सिग्नम फंक्शन को आज डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। इसके क्या मीनिंग है, इसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इसकी कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी, नॉन डिफरेंस, सभी चीज़ पर चर्चा करेंगे हम लोग। इसके ग्राफ्स क्या होते हैं ना। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि सिग्नम फंक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो सिग्नम फंक्शन में सिग्नम जो है वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड होता है और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है साइन, SIGN, साइन, राइट। सो अब जैसे जितने भी जो रियल नंबर्स हैं उसके अपने कुछ न कुछ साइन होते हैं। जैसे पॉजिटिव नंबर्स हैं तो पॉजिटिव में +1 साइन होता है, कोई भी नेगेटिव नंबर्स है तो उसमें -1 साइन होता है ना, और जो जीरो है वो जीरो होते हैं। तो जो साइन ऑफ रियल नंबर्स हैं वही सिग्नम कहलाता है, ठीक है। ये बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इस टाइप के चीज़ को इन्होंने फंक्शन बना के स्टडी किया हुआ है ना। तो बात समझ में आ गया होगा आपको कि सिग्नम मतलब क्या होता है। सिग्नम इज जस्ट लाइक द साइन ऑफ रियल नंबर्स, ओके। सो अब हम लोग चलते हैं कि सिग्नम फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ आपको एक फंक्शन दिखाई दे रहा होगा, इट इज़ सिग्नम फंक्शन, ओके। सो सिग्नम फंक्शन इज डिनोटेड बाय SGN(x), ये इसका एब्रिविएटेड फॉर्म है SGN, राइट। तो SGN(x) से हम लोग सिग्नम फंक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। और ये डिफाइन कैसे है, तो y इज इक्वल टू सिग्नम x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x बाई x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड x बाई मॉड x, ठीक है ना। मॉड x बाई x को अभी ऐसे भी लिखा जा सकता है, तब भी वो सिग्नम फंक्शन ही होते हैं ना, ठीक है। तो अब आप सोचो कि अगर x पॉजिटिव होगा तो मॉड x कितना होता है x, तो x बाई x कितना हो जाएगा 1। व्हेन x इज़ नेगेटिव तो मॉड x इज़ -x, तो -x बाई x कितना होगा -1 एंड व्हेन 0 इज़ 0। सो ये जो फंक्शन आया आपको वो x पॉजिटिव पर वैल्यू ऑफ y इज़ 1, x नेगेटिव वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -1 एंड 0 इज 0, ओके। तो आप देख सकते हो कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उसके जो साइन होते हैं वो +1, वो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं उसके जो साइन होते हैं वो -1 होता है, वो यहाँ पर शो हो रहा है। 0 के लिए तो 0 होता है। तो इसके जो ग्राफ होंगे वो क्या होगा, देखो जब हमारा फंक्शन x जब पॉजिटिव था तो x पॉजिटिव के लिए देखो y इक्वल्स टू +1, y इज इक्वल टू +1 पर ग्राफ ऐसा गया। ये 0 पर नहीं होगा क्योंकि x पॉजिटिव मान है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहाँ पर छोड़ के होगा, है ना। उसके बाद आप देखो कि जब x निगेटिव था तब ये -1, तो जब x निगेटिव होगा तो -1 पर जाएगा, यानी ये था +1 के करस्पॉन्डिंग और ये -1 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ आया और x इज इक्वल टू 0 पर 0 है, ओके। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है ये आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि जब x इज इक्वल टू 0 था तो ये ग्राफ देखो डिसकंटिन्यूस है, ये ब्रेक किया हुआ ग्राफ है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल्स टू 0 पर डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। और जब कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है किसी पॉइंट पर तो ऑब्वियस सी बात है वो उस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 पर सिग्नम x डिसकंटिन्यूस फंक्शन है एज वेल एज नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि जो डोमेन ऑफ साइन एक्स है वो क्या हो सकता है, तो आप देखो इधर से पूरा -∞ से <0 एंड g> 0 टू इन्फिनिटी पूरा कंटिन्यूस फंक्शन है, और इन x इज इक्वल टू 0 भी यहाँ पर इंक्लूड है इस वाले पॉइंट के लिए, तो ठीक है। तो इसका मतलब -∞ से +∞ सारे x के वैल्यूज़ को ये कंसिडर कर रहा है। दैट्स व्हाई द डोमेन ऑफ द साइन सिग्नम x इज -∞ टू +∞, ओके। अब सोचो कि ये जो पूरा फंक्शन था उसके सिर्फ 3 ही तो वैल्यू आए, या तो 1 + 1 आया, या -1 आया, ये 0 आया। इसका मतलब इसके जो रेंज होंगे वो सिर्फ 3 पॉइंट्स होंगे, कोई इंटरवल नहीं होगा, सिर्फ 3 पॉइंट्स होंगे। वो होगा -1, 0 और 1। और जब हम पॉइंट को दिखाना होता है रेंज में तो क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसे रखते हैं, ओके। तो आपको यहाँ पता चल गया कि इसके ग्राफ्स क्या हैं, फंक्शन क्या है, ठीक है। कहाँ ये डिसकंटिन्यूस है, कहाँ कंटिन्यूस है, कहाँ डिफेंसिबल है, कहाँ नॉन डिफेंसिबल है, ठीक है। डोमेन्स क्या है, इसके रेंज क्या है, सभी आपको पता चला भी।
उसके बाद देखो इसका जो जनरलाइज्ड अगर हम फॉर्मेट देखें तो वहाँ क्या था कि x था तो x पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे थे, तो अगर x को रिप्लेस कर दें किसी फंक्शन से सिग्नम ऑफ fx, तो fx जब निगेटिव होगा तो वैल्यू आएगा -1, fx जब जीरो होगा तो वैल्यू आएगा 0, और fx जब पॉजिटिव होगा तो वैल्यू आएगा पॉजिटिव यानी +1। ठीक है, ओके। सो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करके अभी कुछ ग्राफ्स स्केच करते हैं, सीखते हैं कैसे होता है ग्राफ स्केच इसका। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू सिग्नम x² -1। तो पहले क्या करो, आप सिग्नम को भी हटाओ, सिर्फ x² -1 का ग्राफ स्केच करो। तो x² -1 के दो रूट्स होंगे, x+1 x-1, क्योंकि ये हम x-1 और x+1 लिख सकते हैं इसको, है ना। तो इसको जब जीरो करेंगे तो x के दो पॉइंट्स आएंगे ना, दो रूट्स -1 और +1। और ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक का 1 यूनिट देखो -1 से जा रहा है, मतलब 1 यूनिट नीचे से जा रहा है, तो x² के ग्राफ को अगर 1 यूनिट माइनस नीचे से ले जाएंगे तो ये अपने आप यहाँ पर -1 +1 को कट करेगा। ठीक है, तो इसका जो पूरा ग्राफ है वो कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, अब सोचो कि फंक्शन कहाँ पॉजिटिव है। फंक्शन जब -1 से हम कोई भी लेस देन जाते हैं x का वैल्यू -1 से लेस देन के लिए, तो ये फंक्शन पूरा देखो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब x एक्सिस के ऊपर जो पार्ट है वो पॉजिटिव, x एक्सिस के जो नीचे पार्ट है वो निगेटिव। और -1 से 1 के बीच में देखो पूरा ग्राफ निगेटिव है, और 1 से जब हम ज़्यादा कोई भी वैल्यू लेते हैं यानी ग्रेटर देन 1, देन इट इज़ पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि जब 1 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव के लिए, और जानते हैं कि जब fx पॉजिटिव है तो वैल्यू कितना आना चाहिए 1, तो इस तरफ 1 से जब बढ़ा जाएंगे तो ग्राफ पॉजिटिव है यानी 1 से जाएगा, y इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर देखो -1 से 1 के बीच माइनस निगेटिव ग्राफ है, तो निगेटिव के लिए क्या कॉन्सेप्ट था, जब फंक्शन निगेटिव हो जहाँ जहाँ वहाँ -1 हो जाता है y का वैल्यू, तो ये -1 हो जाएगा। -1 कहाँ से जाएगा, यहाँ से। ठीक है, और जिस पॉइंट पर रूट्स होते हैं x इक्वल टू 0, मतलब फंक्शन जहाँ 0 है तो fx जहाँ 0 होता है वो 0 वैल्यू लेता है, तो फंक्शन यहाँ 0, यहाँ ये 0 0, ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, इस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, जो y का वैल्यू 0 मतलब x एक्सिस पर वो पॉइंट्स होंगे। और जब देखो -1 से इधर जाएगा पार्ट, तो आप देख सकते हो कि -1 से इधर पॉजिटिव था, दैट्स वाई ये 1 का ग्राफ होगा। तो इस तरह से ये ग्राफ है y इक्वल्स टू x² -1 का, और इसके करस्पॉन्डिंग हमने y इक्वल टू सिग्नम x² -1 स्केच कर लिया। तो जो हमें बात समझ में आई एक्चुअल में वो ये था कि आप कोई भी ग्राफ बिना साइन के पहले स्केच करो, सिग्नम के स्केच करो, फिर ये देखो कि वो ग्राफ का कितना पोर्शन किस इंटरवल में निगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, उस इंटरवल में जहाँ जहाँ निगेटिव होगा वहाँ -1 का स्केच कर लेना, और जहाँ जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ +1 का ग्राफ स्केच होगा। ठीक है, और जिस पॉइंट पर वो 0 हो रहा है वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही रहेगा। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये फंक्शन है आपके पास कि स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू सिग्नम साइन x -2π से 2π। तो सबसे पहले आप सिग्नम को हटाओ, साइन x का ग्राफ स्केच करो। साइन x का ग्राफ आप स्केच करेंगे तो -2π से 2π के बीच में आपको कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। आप देखो 0 से π के बीच में ये पूरा पॉजिटिव है, यानी कि 0 से π के बीच में सिग्नम x कितना हो जाएगा, सिग्नम साइन x कितना हो जाएगा 1। और फिर π से 2π में देखो ये निगेटिव है, तो सिग्नम साइन x कितना होगा -1। जहाँ निगेटिव वहाँ -1, जहाँ पॉजिटिव वहाँ +1। फिर यहाँ पर देखो निगेटिव है तो -1 इस इंटरवल में, और इस इंटरवल में देखो पॉजिटिव है तो +1। तो ऐसा ग्राफ मैंने स्केच किया इधर, 0 से π के बीच में +1 का ग्राफ, π से 2π के बीच में -1 का ग्राफ। ठीक है, और फिर 0 से -π के बीच में -1 का ग्राफ, और फिर -π से 2π के बीच में +1 का ग्राफ। और 0 कहाँ हो रहा था, देखो 0 यहाँ हो रहा था, यहाँ हो रहा था, यहाँ हो रहा था। ठीक है, ये सारे पॉइंट 0 हैं, तो यहाँ भी वो पॉइंट इंक्लूड होगा एक्स एक्सिस पर। ओके, बाकी ये सब इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ इंक्लूड हो गया तो यहाँ पर इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ देखें। नेक्स्ट है जैसे स्केच करें द ग्राफ ऑफ सिग्नम ln mod x। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ln x का ग्राफ। ln x का ग्राफ आपको पता होगा ना, y इज़ इक्वल टू, अगर आपसे कहा जाए कि आप ln x का ग्राफ स्केच करो तो आप क्या करते हैं,
इस तरह से जाते हैं, है ना, और कुछ इस तरह से ग्राफ हो जाता है इसका, और ये हो जाता है 1 0। तो ये हुआ ln x का ग्राफ, ठीक है। लेकिन जब x में मॉड लगाता है तो इसमें क्या नियम है, पॉजिटिव x की साइड में जैसा नेचर होता है ग्राफ का, सेम उसका मिरर इमेज लेते हैं y के दूसरी तरफ, ठीक है, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज ले लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये है y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ, और इसका मैंने मिरर इमेज लिया तो ये तो टोटल ग्राफ आ गया y इज इक्वल टू ln mod x। अब आप सोचो कि -1 से +1 के बीच क्या ये ग्राफ निगेटिव है, बिल्कुल, तो इसमें -1 हो जाएगा। 1 से जब हम ज़्यादा वैल्यू लेते हैं तो ये ग्राफ पॉजिटिव हो जाता है, दैट्स वाई इट विल बी +1 एंड इट विल बी आल्सो +1 बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव। सो आप देखो इधर y इज इक्वल टू सिग्नम ln mod x का ग्राफ, जब ये 1 था तो 1 से जब वैल्यू x का ज़्यादा हुआ तो ये +1 हो गया, 1 से जब लेस देन था x का वैल्यू तब भी ये 1 है क्योंकि पॉजिटिव हो रहा है ग्राफ, और -1 से +1 के बीच में निगेटिव हो रहा है, दैट्स वाई -1 हो गया ग्राफ। अब x इज इक्वल टू 0 पर यहाँ ब्रेक इसलिए है क्योंकि ln 0 डिफाइंड नहीं होता है, दैट्स वाई ये पॉइंट ब्रेक किया हुआ है, ओके। अब मैं आपको जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। तो आप इसके प्रॉपर्टीज़ पर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं इसके। कहता है कि एनी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू एंड इट्स सिग्नम फंक्शन। मतलब कोई भी रियल वैल्यू है तो उसको आप लिख सकते हैं सिग्नम x इंटू मॉड x, यानी इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू एंड इट्स सिग्नम फंक्शन। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए इसको। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप देखो सिग्नम x को आप लिख सकते हो 1 0 -1 x पॉजिटिव 0, और इसे अगर हमने मॉड x से मल्टीप्लाई किया तो ये मॉड x हो गया, ये 0 ये मॉड x हो गया, ठीक है। अब सोचो x पॉजिटिव पर मॉड x का वैल्यू कितना होगा, x 0 पर ये 0 हो ही रहा है, और जब x निगेटिव था तो मॉड x कितना होगा -x, तो -x इंटू -x प्लस x हो गया। अब जो ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये सिर्फ x ही तो बता रहा है, इसमें भी x, इसमें भी x, और x इज इक्वल टू 0 पर भी x ही है, तभी तो 0 वैल्यू आ गए। तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ x लिखा हुआ है अगर देखा जाए तो, दैट्स वाई मॉड x इंटू सिग्नम x इज x। अब एक चीज़ आप समझो, इसका ये तो चलो मैंने प्रूव करके दिखाया आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका मीनिंग भी आप समझो। जैसे सोचो कि x इज इक्वल टू सिग्नम x और मॉड x के, अभी आपसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि सिग्नम x का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है, साइन ऑफ रियल नंबर, ठीक है। जैसे इसमें आप सोचो कि अगर x का वैल्यू हमने मान लिया -5, तो -5 को आप क्या लिख सकते हो, -1 इंटू -1 का मैग्नीट्यूड, तभी तो -1 है, मतलब मैग्नीट्यूड और साइन, ठीक है। और साइन का मतलब क्या है, ये सिग्नम x है जो साइन बता रहा था इस रियल नंबर का, और ये क्या है, ये मॉडुलस ऑफ x, तभी तो ये x बन के आया आपका। बात समझ रहे हैं ना। तो कोई भी रियल नंबर है दुनिया का, उसको हम उसके साइन और उसके मैग्नीट्यूड जब दोनों को साथ रखते हैं तभी वो रियल नंबर डिफाइन होता है, ठीक है। तो यही लिखने का एक तरीका था जो इसने, मतलब ये है कोई भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ अपना अंडरस्टैंडिंग की बात है कि अपने को समझ में आ रहा है बात की नहीं, कोई चीज़ लिखा है तो उसका मीनिंग क्या है एक्चुअल, बात समझ रहे हैं ना। चलिए दूसरा चीज़ और देखते हैं। तो मॉड x इज इक्वल टू x और साइन x। अब आप सोचो कि किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड बता रहा है ये, ठीक है, और इधर बोल रहा है कि वो नंबर है उसका साइन है। जैसे अगर मान लो x का वैल्यू अगर -5 रखा होता तो ये -5 होता, और -5 का जो साइन है वो क्या है -1, तो -1 इंटू -5 क्या +5 नहीं हो गया, तो +5 आया तो क्या मैग्नीट्यूड ही तो हो गए उस नंबर के, इसलिए मॉड x इज इक्वल टू x साइन x इज आल्सो वैलिड। तो इसको भी आप प्रूव कर सकते हो, साइन x को हमने ऐसे लिख दिया, x से मल्टीप्लाई कर दो, ये लिखा गया, और ये देखो x पॉजिटिव x के लिए x आ रहा है, 0 के लिए 0 आ रहा है, x निगेटिव, और ये कैसे डिफाइंड है, मॉड x, ये तो मॉड x का डेफिनेशन होता है, दैट्स वेरी गुड। तो यहाँ पर एक बात मैं और थोड़ा नोट करना चाहूँगा कि आपने देखो मॉड x को डिफरेंट एंगल से आपने डिफाइन किया होगा। कभी आप मॉड x को लिखते होंगे √x², ऐसे लिखते हैं ना। मॉड x को कैसे कैसे लिखा जाता है, इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते थे, इस तरह से डिफाइन करते थे, फिर एक डिफाइन करते थे हम लोग इसको ऐसे कि भैया ये मैक्सिमम ऑफ x और -x है, ऐसे भी डिफाइन करते थे, है ना। फिर एक ये जो होता था x पॉजिटिव
0 जब x 0 और माइनस एक्स जब x निगेटिव। और ये जो आपको अभी जो मैंने यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भी एक इसको डिफ़ाइन करने का एक तरीका हो सकता है कि x और साइन सिग्नम x इज़ आल्सो मॉड x। ठीक है, तो ये 4 तरीके हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। तो ये 4 तो अभी कन्फर्म है कि इतना हमने भी समझा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो एक ये भी प्रॉपर्टी है कि x इंटू सिग्नम एक्स इज इक्वल टू मॉड x इंटू सिग्नम एक्स। अब ये कैसे हुआ? तो इसका फाइनल वैल्यू x आ रहा है। कैसे भाई? तो देखो अभी आपने देखा होगा कि x इंटू सिग्नम एक्स, क्या ये मॉड x था? तो ये हो गया मॉड x और ये सिग्नम है। और मॉड x इंटू सिग्नम एक्स को x डिफाइन करते हैं, तो x इंटू सिग्नम एक्स x बोला जा सकता है। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, आगे क्या है। एक और इंटरेस्टिंग बात है इसमें कि द सिग्नम फंक्शन इज द डेरिवेटिव ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। मतलब सिग्नम फंक्शन क्या है कि अगर मॉड x को आप डिफरेंशिएट कर दो तो सिग्नम फंक्शन बन जाएगा। कैसे, वो भी देखते हैं। तो अभी देखो मॉड x एक्चुअली क्या होता है। मॉड x को अगर देखा जाए तो ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं रूट एक्स स्क्वायर को। करेक्ट बात है। तो आप देखो इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, इट इज x बाय रूट अंडर दिस, इसका मतलब ये। तो x बाय मॉड x जो है यही तो सिग्नम x होता है। कब? जब x नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल वही तो डेफिनेशन था उसका, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जब x इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन डेरिवेटिव ऑफ मॉड x इज सिग्नम x। ठीक है, गुड, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है इसका, मतलब प्रॉपर्टी कि सिग्नम फंक्शन इज डिफरेंशिएबल विथ डेरिवेटिव 0 एवरीवेयर, मतलब एक्सेप्ट एट इक्वल्स टू 0। मतलब जब 0x ना हो तो अगर हम सिग्नम x को डिफरेंशिएट करें तो वो वैल्यू 0 होगा हमेशा। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उसका वैल्यू या तो +1 होगा या -1 होगा, और उसको आप जब डिफरेंशिएट करें तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगी, 0 ही वैल्यू आएंगे ना। ठीक है, अच्छा 0 पर ये डिफरेंशिएबल 0 क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा कि सिग्नम x जो था वो 0 पर ब्रेक किया हुआ था, ग्राफ डिसकंटिन्यूस था, और जहाँ डिसकंटिन्यूस होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। दैट्स वाई x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल था ही नहीं, है ना, इसलिए। और जहाँ नहीं था वहाँ पर 0 वैल्यू हो गया। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इसमें है कि द सिग्नम फंक्शन कैन आल्सो बी रिटन यूजिंग द फ्लो फंक्शन एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। मतलब फ्लोर फंक्शन का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स। तो मॉड ऑफ एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक साथ जो यूज है वो सिग्नम फंक्शन को डिफाइन करने में है। तो आप देखो इस सिग्नम एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स बाय मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ -x+1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहाँ भी आप कोई भी वैल्यू x इज इक्वल टू -2 जो भी आपका मन करे -3.5 ये पुट करके आप देख लो, ये सिग्नम x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल वैलिड मतलब कॉन्सेप्ट है। ओके, और एक ऐसा भी होता है कि सिग्नम ऑफ सिग्नम x इज सिग्नम x। ठीक है, ये जैसे आप ऐसे समझो, जैसे मान लो कि x का वैल्यू अगर आपने लिया -2, ठीक है, तो सिग्नम ऑफ -2 का वैल्यू बच्चों कितना हुआ, -1 हो गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया -1, तो सिग्नम ऑफ -1 कितना हुआ फिर, तो सिग्नम ऑफ -1 भी तो -1 ही हुआ क्योंकि निगेटिव है। ठीक है, तो ये हो गया -1। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा वैल्यू दे रहा है एट एक्स इक्वल टू -2 पर -1। आप इधर पुट करो या x इज इक्वल टू -2 रख दो, तो सिग्नम -2 कितना होता है, -1। सो दैट्स वाई LHS इज इक्वल टू RHS। सो सिग्नम ऑफ सिग्नम x को हम सिग्नम x कह सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका ये है कि 1 बाय सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ 1 बाय x इज इक्वल टू सिग्नम x। ये तीनों चीज़ इक्वल होते हैं। इसमें भी आप पुट करके वैल्यू देख सकते हैं। x का वैल्यू मान लो कि 2 रख दो, 3 रख दो, -2 रख दो, -3 कुछ भी रख दो, आप देखना तीनों का वैल्यू सेम आ जाएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। 7th नंबर है कि सिग्नम इंटू सिग्नम ऑफ 1 बाय x इज इक्वल टू 1। सही बात है, क्योंकि सिग्नम ऑफ सिग्नम
ऑफ 1/x। ओके, ये देखो सिग्नम ऑफ 1/x क्या था, सिग्नम x, और सिग्नम x इंटू सिग्नम x 1 होता है ना। तो अभी आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करो, x का वैल्यू मान लो -2 पुट कर देते हैं, जैसे सपोज x का वैल्यू हमने -2 पुट किया, तो ये क्या हो गया, सिग्नम ऑफ -2 इंटू सिग्नम ऑफ -12। तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखो ये वैल्यू बताएगा -1 क्योंकि निगेटिव चीज़ है, और यहाँ पर भी तो -12 निगेटिव ही है, तो सिग्नम ऑफ निगेटिव वैल्यू कितना आता है, -1। सो ये आ गया +1। ये तो प्रूफ करना है आपने, ठीक है। तो इस तरह से ये भी वैलिड है फार्मूला। उसके बाद जो फार्मूला है वो है सिग्नम ऑफ x बाय वाई इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x डिवाइडेड बाय सिग्नम ऑफ y। ठीक है, इसको भी आप कोई भी पॉइंट लेके पुट करें, चेक करें। 9th नंबर का जो प्रॉपर्टी वो ये है कि सिग्नम ऑफ x प्लस सिग्नम ऑफ y -1 इज लेस देन इक्वल टू सिग्नम ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू सिग्नम ऑफ x प्लस सिग्नम ऑफ y प्लस 1। बहुत इंटरेस्टिंग है, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक 10th नंबर जो है वो है क्या कि सिग्नम x एक्चुअली में एक ओड फंक्शन होता है, ठीक है, ओड फंक्शन है, यानी सिग्नम ऑफ -x जो होता है वो माइनस ऑफ सिग्नम x के बराबर होता है। तो इससे भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जहाँ पर ये सिग्नम x माइनस मतलब एक ओड फंक्शन है। ओके, चलो फिर तो देखते हैं इसका अब न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये जो 10 प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखा गया था, आप इसको पूरी तरह अच्छे से समझें और इसका अप्लाई करें। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कि सॉल्व द फॉलोइंग। तो सिग्नम x का होल स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0, इसमें x का वैल्यू निकालना, ठीक है। सॉल्व मतलब क्या होता है, x का वैल्यू निकालना। तो इसको जब आप 0 करेंगे तो x ये जब इधर जाएगा तो सिग्नम x का वैल्यू +-1 होगा। सिग्नम x +1 कब होता है, जब x पॉजिटिव होता है, और सिग्नम x -1 कब होता है, जब x नेगेटिव होता है। यानी कि ये पूरे x पॉजिटिव और x नेगेटिव के लिए वैलिड है, ठीक है। क्या नहीं आया, वो 0 नहीं आया बीच में, तो हम लिख सकते हैं कि x का वैल्यू सभी होंगे एक्सेप्ट 0। हो गया सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्नम x +1 इक्वल्स टू 0। अब सोचो सिग्नम x +1 इक्वल्स टू 0, सिग्नम x का वैल्यू कितना -1, और -1 कब होता है, जब x का वैल्यू निगेटिव हो रहा था, है ना, जब x का वैल्यू निगेटिव हो रहा था। सिग्नम x का वैल्यू -1 कब होगा, जब x का वैल्यू निगेटिव, यानी कि x बिलोंगिंग टू -∞ टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सिग्नम ऑफ x -1 इज इक्वल टू -1। अब सोचो कि ये चीज़ -1 कब होगा, जब ये पूरा फंक्शन निगेटिव होगा, है ना। तो निगेटिव कर दिया x लेस देन 1, तो इसका मतलब हो गया कि -∞ से 1 हो गया वेरिएशन ऑफ x। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ये है कि सिग्नम ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0 है। तो ये 0 कब होगा, जब ये फंक्शन खुद 0 रहा होगा, यानी कि ये 0 हो गया, तो यानी x स्क्वायर -1 0 हो गया, तो x का वैल्यू +-1। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद जो ये क्वेश्चन है वो ये है कि सिग्नम x -1 सिग्नम x +2 डिवाइडेड बाय सिग्नम x -3 इज इक्वल टू 0। तो अब सोचो कोई फंक्शन 0 है ऐसा, तो उसका मतलब नोमरेटर खुद 0 रहा होगा, तो ये 0 रहा होगा, तो सिग्नम x का वैल्यू कितना है 1, और एक वैल्यू है -2। अब बताओ सिग्नम x किसी भी x के लिए -2 होता है क्या, नहीं होता है, यानी ये जो आंसर ये गलत है, बिल्कुल नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल। सो सिग्नम x इज इक्वल टू 1 इज एक्सेप्टेबल वैल्यू, सो इट इज़ क्रॉसपोर्ट। ये कब पॉसिबल था, जब x पॉजिटिव होते हैं। सिग्नम x इज इक्वल टू 1 व्हेन जब x इज पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव, इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब एक और देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है इसमें कि टू प्रूव दैट सिग्नम x प्लस सिग्नम ऑफ -x इज ए कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, आपको अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि भाई सिग्नम x एक ऑड फंक्शन होता है, तो सिग्नम ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस सिग्नम x होगा। इसको इस तरफ ले जाइए तो सिग्नम -x प्लस सिग्नम x इज इक्वल टू 0, और ये तो फंक्शन f(x) था, सो f(x) इक्वल्स टू 0, f(x) इक्वल्स टू 0 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, ए कांस्टेंट फंक्शन। इसको आप ये लिख दो, इज अ कांस्टेंट फंक्शन, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो और अच्छा सा क्वेश्चन एक कि सिग्नम ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -1, इसको आपको सॉल्व करना है ग्राफिकली, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं लेकिन ग्राफिकली करें ज़्यादा अच्छा है। तो आप देखो पहले क्या करो, 2x स्क्वायर -x
इसका ग्राफ देखा जाए तो 2x स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, x कॉमन 2x माइनस 1, ये 2 पॉइंट पर जीरो होगा, जीरो x इज इक्वल टू जीरो पर और x इक्वल्स टू हाफ पर। जब इसको आप जीरो करेंगे तो x का वैल्यू हाफ आएगा, इसको जीरो करेंगे जीरो, यानी इसके दो रूट्स होंगे जीरो और हाफ। ठीक है, तो जीरो और हाफ से ये एक पैराबोलिक कर्व जा रहा है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक था दैट्स वाई ये पैराबोलिक होगा। इसके दो रूट्स हो गए। अब सोचो कि ये तो चलो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स का ग्राफ हमें मिल गया। अब ये जो x प्लस वन है सिग्नम वाला, उसको कैसे करेंगे? तो सिग्नम ऑफ x प्लस वन को कैसे डिफाइन करते हैं कि ये चीज़ वन तब होगा जब ये फंक्शन पॉजिटिव होगा, यानी x ग्रेटर देन माइनस वन होगा, और ये जीरो कब होगा? जब x प्लस वन जीरो होगा, यानी x का वैल्यू माइनस वन होगा। और इसी तरह से ये वैल्यू माइनस वन तब होगा जब x प्लस वन लेस देन जीरो होगा, यानी x का वैल्यू माइनस वन होगा। ओके, तो माइनस वन जो यहाँ है, इसके जब लेस देन जाएंगे तब वो वैल्यू माइनस वन दे रहा है। ठीक है, तो माइनस वन पर चला गया, और x इज इक्वल टू माइनस वन पर जो वैल्यू आ रहा था वो क्या आ रहा था? जीरो आ रहा था। देखो जीरो आ गया, और जब x ग्रेटर देन माइनस वन था तो वैल्यू आ रहा था वन, यानी कि ऐसा ग्राफ चल गया। तो x जब ग्रेटर होगा तो प्लस वन जाएगा, x जब माइनस वन होगा तो खुद जीरो होगा, और जब x लेस देन माइनस वन होगा तो माइनस वन से ग्राफ जाएगा। तो ये जो ग्राफ है दिस दिस एंड दिस, ये है सिग्नम ऑफ x प्लस वन का ग्राफ। अब हमें तो सॉल्व करना था, तो आप सोचो कि ये जो आपको दोनों ग्राफ दिखाई दे रहा है, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि दोनों ग्राफ का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इस ग्राफ का और इस ग्राफ में ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉसिबल, इधर तो है नहीं कोई। तो ये y इक्वल्स टू वन अगर हम यहाँ पुट कर दें तो उसके करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू में फाइंड आउट हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर इज माइनस एक्स इज इक्वल टू वन पुट कर दिया, इसको फैक्टराइज कीजिए, x का वैल्यू माइनस हाफ और वन आएगा, यानी कि x का वैल्यू माइनस हाफ और x का वैल्यू वन। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, दिस इक्वेशन। ओके, सो अभी आपने देखा। अभी देखो इस क्वेश्चंस को और हम डिटेल्स में भी सोच सकते हैं। कैसे? आपसे अगर ये पूछा जाए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस से पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो। तो आप सोचो x इज ग्रेटर देन जीरो की बात कर रहा है, तो x इज ग्रेटर देन जीरो पर तो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सिर्फ वन होंगे। और ये बोलेगा व्हेन x इज़ रियल नंबर, तो x इज़ रियल नंबर का मतलब माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। इस समय ये ग्राफ का दो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल रहा है। ठीक है, और ये बोल दे कि x इज़ लेस देन माइनस वन, तो x इज़ लेस देन माइनस वन का मतलब इधर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कुछ नहीं है, इधर का जो ग्राफ है वो ये है, और ये ग्राफ है 2x स्क्वायर माइनस वन का, तो इसका कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है दोनों ग्राफ का। सो वेन एवर x इज लेस देन माइनस वन देर इज़ नो सोल्यूशन, वेन एवर देर इज़ माइनस वन से प्लस वन देर इज़ टू सोल्यूशंस, है ना। ये यूँ कह सकते हैं कि माइनस वन से जब बड़ा प्लस इन्फिनिटी तक गया तो दो सोल्यूशंस हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप खुद से बहुत सारे क्वेश्चंस आप यहीं पर क्रिएट कर सकते हैं और अच्छे से समझ के बहुत सारे नए नए प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से। एक ये क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, देन फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच एफ ऑफ जी एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, तो सबसे पहले तो आप समझ लो कि ये जी एक्स जो दिया हुआ है एक्स वन माइनस एक्स, इसको फैक्टराइज कर दो तो एक्स वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स। ठीक है, अब इसका अगर हम साइन स्कीम देखें तो कुछ ऐसा जाएगा, देखो x माइनस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में है ना, इसलिए ये ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर देखो जब x माइनस वन से छोटा है तो ये पॉजिटिव आ रहा है, माइनस वन से जीरो के बीच में ये निगेटिव आ रहा है, वन जीरो से वन के बीच में ये ग्राफ पॉजिटिव है, फिर वन से इधर निगेटिव। ओके, तो अभी देखो आप एफ एक्स इज इक्वल टू कितना था सिग्नम एक्स, एफ ऑफ जी एक्स करेंगे तो सिग्नम ऑफ जी एक्स हो जाएगा, और जी एक्स क्या था एक्स वन माइनस, यानी कि जहाँ जहाँ ये चीज़ पॉजिटिव होगा वहाँ वहाँ सिग्नम ऑफ दिस इज वन प्लस वन, और वेर एवर इट इज़ निगेटिव इट इज़ माइनस वन, वेर एवर इट इज़ जीरो इट इज़ जीरो। तो आप देख सकते हो जब x का वैल्यू वन से ग्रेटर था तो ये निगेटिव आ रहा था, तो सिग्नम x का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा माइनस वन। ठीक है,
अब इस दोनों के बीच में पॉजिटिव था तो देखो इस दोनों के बीच में हमने -1 लिया, पॉजिटिव मतलब +1, और नेगेटिव फिर आ गया तो फिर -1, फिर पॉजिटिव आ गया तो फिर +1, और 0 इस 3 पॉइंट पर था तो वो 0 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि -1 पर ये ग्राफ डिसकंटिन्यूस है, दैट्स वाई नॉन डिफरेंशिबल है। फिर 0 पर भी ये डिसकंटिन्यूस ग्राफ है, सो नॉन डिफरेंशिबल, एंड 1 पर भी इट इज़ नॉन मतलब डिसकंटिन्यूस है, दैट इज़ नॉन डिफरेंशिबल। सो देर आर 3 पॉइंट्स -1, 0 एंड 1 एट विच द ग्राफ इज़ non differentiable and non differentiable and discontinuous। ओके, ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो अभी इतने सारे कॉन्सेप्ट बताने के बाद मैं आपके लिए भी कुछ क्वेश्चंस रखा है बचा के। तो योर टर्न में फर्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व सिग्नम ऑफ x-2 डिवाइडेड बाय x+1 एंड लेस देन इक्वल टू x-1 डिवाइड बाय 2। सॉल्व करें इसको, आंसर इधर है। ओके, सो नेक्स्ट इज solve the equation x² - 5x signum of x² - 4 + 6 = 0। इसमें आपको x का वैल्यू निकालना है। फिर ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx = signum of cot inverse x + tan π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है, फिर ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx signum x³ - x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि let a function fx be defined in -2 से 2 as fx = fractional x -2 से greater than equal to x less than -1 and mod of signum x when -1 से greater than equal to less than equal to 1 and minus of fractional x 1 से greater and less than equal to 2 where this is the fractional part of x। then find the area bounded by the graph of fx and x axis। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ fx = e⁻ signum x plus e⁻x², फाइंड द रेंज ऑफ fx एंड शो दैट fx इज अ मेनी वन फंक्शन। ओके, सो गाइज आप लोग इस सारे क्वेश्चंस को खुद से करें और जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है यू कैन टेल मी। ओके, सो ओके, थैंक यू, बाय बाय।